जैसा कि पहले हम क्या कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट एंड द सबसेट ऑफ ए सेट। ओके, अब हम करेंगे वेन एंड डायग्राम्स। ओके, कि क्या रिलेशन, क्या रोल है वेन एंड डायग्राम्स का सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में वेन एंड डायग्राम का क्या रोल है। ओके, वेन एंड डायग्राम्स। ओके, वेन एंड डायग्राम्स वेन एंड एक मैथमेटिशियन का नाम था। ओके, उनके नाम पर ये कॉन्सेप्ट बढ़ गया वेन एंड डायग्राम। ओके, अब मैं आपको ट्रिकी वे से बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिकी वे से बताऊंगा कि आपको फील होगा शॉर्टकट है, बट हर एक कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम करते हैं, अब जैसे आप अगर ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप जानते हो ए यूनियन बी का क्या मीनिंग होता है, वो सब एलिमेंट। ओके, ए यूनियन बी का क्या मीनिंग होता है, ए यूनियन बी का एलिमेंट होता है वो कि इस सेट में वो एक्स आएंगे जो ए का एलिमेंट है या फिर वो बी का एलिमेंट है। ओके, ए यूनियन बी में वो सब एलिमेंट आएंगे जहाँ तो वो ए का एलिमेंट है या फिर बी का एलिमेंट है, और जहाँ फिर इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। ओके, आर एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओके, बट इतना भी चलता है। ओके, इतना भी चलता है डेफिनेशन, बट दिस इज मोर। ओके, ए यूनियन बी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रेक्टेंगल है। ओके, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल है जो वो होगा यूनिवर्सल सेट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। ओके, ये होगा यूनिवर्सल सेट जिसे हम नाम देंगे एक्स। ओके, अगर इतना इतना एरिया ए का है। ओके, इतना इतना एरिया ए का है और इतना एरिया बी का है। ओके, ये आ गया हमारे पास ए का एरिया और ये आ गया हमारे पास बी का एरिया। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के पास जितने एलिमेंट हैं और बी के पास जितने एलिमेंट हैं और उनके इंटरसेक्शन के पास भी जितने एलिमेंट हैं, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है हमारा, इंटरसेक्शन पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये कौन सा है, ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है, ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी आता है। ओके, तो यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, ए यूनियन बी में वो सब एक्स आते हैं जो जहाँ तो ए का हो या फिर बी का हो या इंटरसेक्शन का हो, जहाँ तो इसका हो या इसका हो, जहाँ बीच वाले शेडेड रीजन का हो। ओके, वो सब एलिमेंट आते हैं यूनियन में। ओके, डायग्रामेटिकली। ओके, तो सिमिलरली हम, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। ओके, सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका भी हम आपको बताते हैं इसी डायग्राम से उसका भी हम बताते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वो सभी एक्स आ जाएंगे, वो सब एक्स आ जाएंगे जो ए का एलिमेंट भी हो एंड बी। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो ए का भी हो और बी का भी। क्या ऐसा एलिमेंट आएगा जो ए का हो बट बी का नहीं, वो नहीं आएगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है, शेडेड रीजन के इक्वल है। ओके, क्या ये एलिमेंट आएगा अल्फा, क्या अल्फा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फा सिर्फ ए से बिलोंग करता है, अल्फा बी से बिलोंग नहीं करता। अल्फा बिलोंग ए बट अल्फा डज नॉट बिलोंग बी, इसलिए अल्फा यहाँ नहीं आएगा। ओके, अल्फा कभी भी इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। क्या
क्या बीटा होगा? नहीं, बीटा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीटा सेट बी का एलिमेंट है बट बीटा सेट ए का एलिमेंट नहीं। ओके, बीटा ए का नहीं, बीटा बी का है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो दोनों के होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वो सब एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो उसका भी हो उसका भी हो। जैसे बीटा सेट बी का तो है बट बीटा ए का नहीं, एल्फा ए का था बट बी का नहीं था, इसलिए एल्फा और बीटा इसके एलिमेंट नहीं होंगे। क्या गेमा होगा? हाँ, गेमा होगा, क्योंकि गेमा ए का भी है और बी का भी है। गेमा ए का भी है और बी का भी है, तो गेमा बिलोंग कर जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी सेट से गेमा इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। ओके, ये था हमारा इंटरसेक्शन। ओके, अब हम करते हैं डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम कैसे करते हैं? डिफरेंस में इंटरसेक्शन की जगह हमारा लगेगा यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट। ओके, और इसमें वो सब एलिमेंट आ जाएंगे जो ए का है बट बी का नहीं। वो सब, ध्यान से देखना, वो सब एलिमेंट जो ए के हैं बट बी के नहीं। क्यों? क्योंकि बी माइनस का है, बी के साथ माइनस लगाया हुआ है। ओके, बट माइनस प्लस का कौन सा है? किसमें से माइनस किया हुआ है? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। किसमें से माइनस किया हुआ है? जिसमें से माइनस किया जाए, जिसमें से, जिस सेट में से दूसरे सेट को माइनस किया जाए, सेट को जिसमें से माइनस किया जाए उसके एलिमेंट तो उसमें आते हैं बट उसके नहीं आते जो माइनस होता है। ओके, उस सेट के एलिमेंट नहीं आते जो सेट माइनस होता है, जो सेट सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, जैसे ए माइनस बी में क्या, ए क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। बी सेट कौन सा है? नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केसेस को तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। जो पॉजिटिव आते हैं कोरोना में, जब कोविड चेक करते हैं, कोरोना चेक करते हैं, तो जो पॉजिटिव आते हैं उनको पास रखते हैं, जो नेगेटिव आते हैं उनको भेज देते हैं, जाओ भैया घर। सिमिलरली यहाँ ए क्या है? पॉजिटिव, बी क्या है? नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो यहाँ रहेंगे, जो नेगेटिव है वो भगा दिए जाएंगे, उनको सेट में नहीं रखेंगे। ओके, सेट में किनको रखेंगे? जो पॉजिटिव केसेस हैं। ओके, मींस जो पॉजिटिव केसेस हैं और जो पॉजिटिव सेट के एलिमेंट हैं, जो पॉजिटिव सेट के एलिमेंट हैं उनको तो डिफरेंस में रखते हैं, बट जो पॉजिटिव के नहीं, नेगेटिव है, उनको जाओ भैया आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठो, जो करना करो। बट जो पॉजिटिव है उनको पास रखते हैं, कहीं जाकर आपको आज़ाद कर दिया तो आप तो कहीं इन्फेक्शन को फैलाओगे। ओके, सो एक्स बिलोंग ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग ए। ओके, इसको ध्यान में रखना। बट अगर मैं ऐसे कर दूं बी माइनस ए, तो फिर क्या होगा? बी माइनस ए, फिर ये तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, बट यहाँ बिलोंगिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ फिर क्यों बिलोंगिंग करवानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ओके, बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। यहाँ से कौन सा रीजन आएगा? इसमें रीजन आएगा ये वाला रीजन। ओके, बी वाले तो सब आएंगे बट ए का कोई नहीं आएगा। ओके, इंटरसेक्शन भी इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट भी आ जाएंगे जो ए के हैं। ओके, सो इंटरसेक्शन भी इसमें नहीं आएगा। ओके, आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे तरीके से। ओके, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लगाई, इंटरसेक्शन क्यों नहीं शिफ्टेड की? क्योंकि इंटरसेक्शन भी इसमें लाई नहीं करेगी। इंटरसेक्शन का, अगर इंटरसेक्शन का कोई गेमा एलिमेंट है तो गेमा डज नॉट बिलोंग बी माइनस ए। क्यों गेमा डज नॉट बिलोंग बी माइनस ए? क्योंकि इस सेट में ए के एलिमेंट नहीं आ सकते, बट गेमा तो ए का भी है।
ओके। गेमा ए और बी दोनों का है, ओके। बट इस सेट में ए का कोई एलिमेंट नहीं आता, जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका तो कोई एलिमेंट रखा ही नहीं जाता सेट में। ऐसे आप याद रखो एक ट्रिक की वे से कि जो सेट सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ओके, उसका तो कोई एलिमेंट रखा ही नहीं जाता, ओके। किसके रखे जाते हैं? जो पॉजिटिव होता है, ओके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा b माइनस ए। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो सब एलिमेंट जो ए से ए के नहीं, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डेट वो सब एलिमेंट आ जाएंगे सेट में जो ए के नहीं, जो ए के नहीं है वो सब इसके मेंबर होंगे, बट जो ए के हैं वो कभी इसके मेंबर नहीं बनेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का ये मीनिंग है। और इसे ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। ये भी इसका दूसरा वे है लिखने का, डैश लगाकर, ओके। तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इस सेट के यहां भी एलिमेंट होते हैं, यहां भी एलिमेंट होते हैं, ओके। यहाँ भी कोई डेल्टा एलिमेंट होता है, ओके। यहाँ भी कोई डेल्टा 2 एलिमेंट होगा, यहाँ भी कोई डेल्टा 3 एलिमेंट होगा, ओके। एलिमेंट होते हैं, ओके। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? बाकी सब एलिमेंट आते हैं कॉम्प्लीमेंट में, बाकी सब एलिमेंट आते हैं, बस वो एलिमेंट नहीं आते जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें, ओके। कॉम्प्लीमेंट को आपने कैसे याद रखना है यार? कॉम्प्लीमेंट में सब एलिमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, ओके। आप ये याद रखो कि सब एलिमेंट डाल दो बट उसका नहीं डालना, ओके। सब एलिमेंट उस सेट में रख दो, बस उस सेट के एलिमेंट नहीं रखना। किसके? जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उसके नहीं रखना। अगर उसका रख दिया कोई भी एलिमेंट तो सभी कोरोना वाले हो जाएंगे, ओके। अगर जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड कर रहे हैं? ए का। क्या एल्फा आएगा इसमें? क्या एल्फा इस सेट में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्फा किसका एलिमेंट है? ए का। तो क्या बीटा इसमें आएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि बीटा ए का नहीं, जो ए के नहीं वो सब आएंगे, बट जो ए का होगा वो कभी नहीं आएगा, ओके। तो क्या गेमा आएगा? क्या गेमा इसमें आएगा? गेमा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गेमा ए का तो है, बस ए का नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं गेमा बी का भी है, बी का है वो कोई गेमा, अब जैसे कि गेमा भैया बी का है तो डाल दो। अरे ये बात देखकर नहीं डालना, बस आपको एक बात चेक करनी है कि ए का नहीं होना चाहिए, किसी का हो या ना हो, ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ए का हो गया तो खतरा है, डेंजर है, वो डेंजरस कंडीशन क्रिएट करने वाला है, ओके। ए का नहीं होना चाहिए। जैसे गेमा बी का भी है, ए का भी है, बट उसको हम क्यों नहीं रख रहे? हम उसको बी का समझ के नहीं रख रहे, बल्कि हम उसको ए का समझकर नहीं रख रहे सेट में। बी का है अच्छी बात है, बट ए का भी तो है ना। अगर ए का ना, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं काश अगर ये ए का ना होता तो आज ये एलिमेंट बन गया होता, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट बन गया होता, बट वो ए का है, फिर उसको नहीं करवाना पड़ेगा, फिर उसको सेट का एलिमेंट नहीं रखना पड़ेगा, ओके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम कौन सी चीज कर चुके हैं? हमने यूनियन कर लिया, यूनियन कर ली। सेकंड वे पे हमने इंटरसेक्शन कर ली। थर्ड हमने डिफरेंस करा, डिफरेंस, एंड देन हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड, पहले हमने करी थी यूनियन, फिर हमने करा था इंटरसेक्शन,
सक्शन, फिर किया हमने डिफरेंस, फिर हमने किया कॉम्प्लीमेंट। ओके, 4 टर्म्स हम कर चुके हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म जो करेंगे वो कौन सी करेंगे? कॉम्प्लीमेंट के कुछ रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, कॉम्प्लीमेंट की कुछ बातें याद रखने वाली, कौन सी बातें याद रखने वाली वो मैं आपको अभी बताता हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी। कौन सी? जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग हो गया कि वो सब एलिमेंट जो ए के नहीं। ओके, तो उसे हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश। ओके, तो क्या ए डैश होल डैश, इसका क्या मीनिंग होगा? वो सब एलिमेंट जो किसके नहीं, जो ए कंप्लीमेंट में हम कैसे करते थे, वो सब एलिमेंट जो किसके नहीं, इसके नहीं, जिसका कंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या, वो सब एलिमेंट जो किसके नहीं, किसका कंप्लीमेंट है? ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है। तो अगर मैं ए कंप्लीमेंट को बी लेट कर लूँ, ओके, तो कौन से एलिमेंट वो, जो बी के नहीं, और बी क्या हमारा, ए कंप्लीमेंट। ओके, क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट जो ए कंप्लीमेंट के नहीं। तो जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट के नहीं होंगे तो वो किसके होंगे? जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट के नहीं होंगे वो किसके होंगे? क्लियरली वो ए के होंगे। ओके, वो किसके होंगे? जो ए कंप्लीमेंट के नहीं होंगे वो किसके होंगे? ए के। तो यहाँ से हमें पता चला ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट किसके यूज करा? सेट इटसेल्फ के ऊपर। ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट सेट ऑफ इटसेल्फ उसके ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ए कंप्लीमेंट का क्या मीनिंग था, वो सब एलिमेंट जो ए में नहीं, तो ए कंप्लीमेंट के होल कंप्लीमेंट का मीन्स वो सब एलिमेंट जो ए कंप्लीमेंट में नहीं, जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में नहीं। तो जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में कौन से होते हैं? जो ए में होते हैं। और कौन से नहीं होते? जो ए में होते हैं। ओके, तो हमने मान लिया जो इसमें होते हैं